एक फ्रूट बेचने वाली चिड़िया जिसकी दो बेटियां होती हैं, अचानक उसके शौहर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसका काम वो खुद संभालती है। वो बदसूरत होती है जिसकी वजह से उसका फ्रूट नहीं बिकता। मम्मी मम्मी इस आंटी से फ्रूट ले दो ना मम्मी, मेरा बड़ा दिल कर रहा है सेब खाने को। चुप करो बेटा, इसका तो रंग ही सांवला सा है, पता नहीं ये सफाई का ख्याल रखती होगी या नहीं। मैं तुम्हें आगे से फ्रूट ले दूंगी, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों फ्रूट लिए बगैर ही वहां से चले जाते हैं। फ्रूट बेचने वाली चिड़िया का नाम मोमो होता है। फ्रूट बेचने के लिए मोमो चिड़िया आवाज देती है कि फ्रूट ले लो, फ्रूट, ताजा ताजा फ्रूट, अभी ताजा ताजा तोड़ के लाई हूँ, फ्रूट ले लो, फ्रूट वाली आई है, फ्रूट ले लो। वो सारा दिन फ्रूट बेचने के लिए ऐसे ही आवाजें लगाती रहती है, लेकिन उसका कोई फ्रूट नहीं लेता, इसलिए वो शाम को दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। मोमो की दो बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम परी होता है जो कि उसकी सौतेली बेटी होती है, और दूसरी बेटी का नाम रानी होता है जो कि उसकी सगी बेटी होती है। परी ज्यादा खूबसूरत होती है। रानी, मम्मा को बहुत देर हो गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे बहुत भूख लग रही है, वो पता नहीं कहाँ रह गई है। पता नहीं परी मम्मा कहाँ रह गई हैं, कहा तो था उन्होंने कि जल्दी आएंगी। थोड़ी देर बाद मोमो चिड़िया भी आ जाती है और उसकी बड़ी बेटी रानी कहती है, मम्मा आप खाना लाई है ना? परी और मैंने कुछ नहीं खाया, हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आप खाने के लिए कुछ लाई हैं? बेटा, आज कोई सेल नहीं हुई है, जो घर में पड़ा हुआ फ्रूट है उसमें से ही थोड़ा सा खा लो, सुबह हम कुछ न कुछ पका लेंगे। ठीक है मम्मा, लेकिन मैं फ्रूट खा खा के तंग आ गई हूँ, मेरा दिल सब्जी खाने को करता है। ये सुनकर मोमो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और अपने बच्चों को सोने के लिए कहती है। सब सो जाते हैं, लेकिन परी चिड़िया को भूख के मारे नींद नहीं आती, और जब सुबह होती है तो मोमो चिड़िया फिर से अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जब वो फ्रूट बेचने के लिए अपने ठेले पर पहुंचती है, ताजा ताजा फ्रूट ले लो, ताजा ताजा फ्रूट ले लो, अभी अभी तोड़ के लाई हूँ बागों से। वो ऐसे ही आवाजें लगाती रहती है, लेकिन कुछ परिंदे आते जाते रहते हैं और उसका फ्रूट नहीं लेते। कुछ देर बाद उसके पास से एक कौवा गुजरता है और आकर मोमो चिड़िया के ठेले पर बैठकर कहता है, अरे मामा चिड़िया, ये सेब कितना का लगाया है? 20 रुपए का लगाया है, लेकिन मैं तुम्हें 10 रुपए में दे दूंगी, दूं क्या? वो कौवे को 10 रुपए में सेब दे देती है। कौवा वो सेब लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। चिड़िया भी अपना ठेला बंद करके वहां से चली जाती है और रास्ते में से कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए ले लेती है। थोड़ी देर बाद मोमो चिड़िया घर आकर कहती है, बच्चों, आज थोड़ी सी सेल हुई थी, उससे मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आई हूँ। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब लग रही है। मम्मा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप थोड़ा सा अनाज ले आई। फिर वो तीनों खाना खा लेती हैं। खाना खाने के बाद मोमो चिड़िया लेट जाती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, और परी उससे कहती है, मामा, अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब है तो कल ठेले पे मैं चली जाऊँ, और जब आप ठीक हो जाएंगी तो आप चली जाना। ठीक है बेटा, कल तुम काम पे चली जाना, अगर मैं गई तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, एक दिन आराम करूंगी तो थोड़ी सी ठीक हो जाऊंगी। जब रात होती है तो दोनों सो जाती हैं, लेकिन परी चिड़िया सुबह जाने के लिए सोच रही होती है। सुबह परी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मामा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। रानी, मम्मा का ध्यान रखना। बेटा, मेरी फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होकर काम पे जाओ। फिर परी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। जब वो ठेले पर पहुंचती है तो वहां पर बैठकर वो कुछ देर तो इधर उधर देखती है, बाद में आवाजें लगाती है, आओ आओ प्यारे परिंदों, मैं आप लोगों के लिए ताजा फ्रूट लाई हूँ। फ्रूट ले ले, फ्रूट, आम ले ले, सेब ले ले। परी चिड़िया के बोलने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि उसकी आवाज सुनकर उल्लू रुक जाता है और कहता है, बेटा, मैं तुम्हारे बाबा को जानता हूँ, वो बहुत खूबसूरत था। तुम हो वो उसी की तरह हो, तुम्हारा बेचने का अंदाज भी उसी की तरह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू अंकल। आप क्या खाना पसंद करेंगे, आम के सेब? बेटा, मुझे एक आम दे दो। उल्लू परी चिड़िया से एक आम खरीद कर चला जाता है।
परी चिड़िया थोड़ी देर तक आवाजें लगाती रहती है। थोड़ी देर बाद एक और चिड़िया आती है और आकर परी चिड़िया से कहती है, अरे तुम कहाँ से आई हो? यहाँ पर तो एक सांवले से रंग की चिड़िया बैठा करती थी। तुम तो बड़ी प्यारी हो और मासूम सी छोटी सी चिड़िया हो। जी आंटी, मैं उसी चिड़िया की बेटी हूँ। आपको क्या चाहिए, सेब के आम? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, मुझे 2 सेब दे दो। चिड़िया फल लेकर चली जाती है और परी चिड़िया आवाज लगाती है, प्यारे परिंदों, सेब ले लो, आम ले लो, ताजा ताजा फल। परी चिड़िया के काफी सारे फल बिक जाते हैं। शाम को वो अपना ठेला बंद करके जब अपने घर की तरफ वापस जाती है तो वो रास्ते से काफी ज्यादा खाना लेकर जाती है। जब वो अपने घर पहुंच जाती है तो अपनी बहन और अपनी माँ के पास जाकर बैठती है और वहाँ पर खाना रख कर कहती है, मामा, आज मेरे बहुत सारे फ्रूट बिक गए। कल से मैं और ज्यादा फ्रूट रखूंगी। मैं ये खाना लाई हूँ हम सब के लिए। बेटा, अगर परिंदे तुमसे फ्रूट खरीदते हैं तो आज से तुम ही फ्रूट बेचा करो। मुझसे तो कोई परिंदा फ्रूट लेता ही नहीं है। ठीक है मम्मा, आज से मैं ही फ्रूट का ठेला संभालूंगी। आप घर में आराम करना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद मोमो चिड़िया की बड़ी बेटी कहती है, परी, एक दिन मुझे भी ले जाओ ना अपने ठेले पर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मम्मा ने कारोबार कैसे सेट किया हुआ है। ठीक है रानी, मैं तुम्हें ले जाऊंगी अपनी दुकान पर। अब मैंने फलों के साथ सब्जियां भी रखना शुरू कर दी है। तुम कल तैयार रहना। ऐसा कहकर अगले दिन फिर वो अपनी बड़ी बहन को अपने साथ ले आती है। उस दिन वो दोनों बहनें आकर ठेले पर बैठ जाती हैं। ठेले को देखकर रानी चिड़िया अपनी बहन से कहती है, वाह परी, तुमने तो कारोबार बहुत बढ़ा लिया है। मम्मा तो सिर्फ सेब और आम रखती थी, तुमने तो 7 सब्जियां भी रख ली हैं। रानी, ये मेरा कारोबार नहीं है, हम सबका कारोबार है। प्यारे दोस्तों, प्यारे परिंदों, सब्जी ले लो, सब्जी। परी बहन, मुझे एक सेब दे, मुझे बड़ी जल्दी है, घर जाना है मैंने। जल्दी करो, मुझे एक सेब दे दे। ठीक है भाई, देती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? तोता एक सेब लेकर चला जाता है। इसी तरह बाकी परिंदे भी कुछ न कुछ लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानी चिड़िया कहती है, परी मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है, मम्मा अकेली है, मम्मा बीमार भी है। ठीक है रानी, तुम घर जाओ, मैं शाम को आती हूँ घर। तब तक ये सब्जियां और फल भी बिक जाएंगे। परी चिड़िया की बात सुनकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। परी चिड़िया वैसे ही आवाजें लगा लगा कर अपने फल बेचती रहती है। एक जगह पर जाकर रानी चिड़िया बैठ जाती है और कहती है, ये परी चिड़िया के तो बहुत ज्यादा फ्रूट बिकते हैं और सब्जियां भी। ये परी तो सौतेली बेटी है मामा की। ये हमें कभी भी छोड़ सकती है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दुकान मेरी हो जाए। मैं इसके खाने में आज जहर मिला दूंगी, ये मर जाएगी और ये दुकान मेरी हो जाएगी। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को खाना खिला देती है और खुद भी खा लेती है। बाकी बचे हुए खाने में जहर मिला देती है, लेकिन उसकी माँ को इस बात की खबर नहीं होती। थोड़ी देर बाद परी चिड़िया भी आ जाती है और आकर कहती है, क्या हाल है आप दोनों का? आओ मिलकर खाना खाते हैं। आज तो मुझे देर ही हो गई आने में। नहीं परी, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भी खाना खा लिया और मम्मा को भी खिला दिया। तुम खाना खा लो। हाँ बेटा, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैंने खाना खा लिया और रानी ने भी मेरे साथ ही खाना खा लिया था। अब तुम खाना खा लो। परी चिड़िया खाना खाना शुरू कर देती है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद रुक जाती है और नीचे गिर जाती है। ये देखकर मोमो चिड़िया आगे आकर कहती है, क्या हो गया मेरी बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे गिर क्यों गई हो अचानक से? मेरी बेटी उठो उठो। मामा, परी को क्या हो गया है? मामा, ये गिर क्यों गई है? क्या हुआ है इसे? बेटा पता नहीं इसे क्या हुआ है, ये इस दुनिया से जा चुकी है। चिड़िया खाना खाने के बाद मर जाती है, लेकिन उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती कि उसे क्या हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन रानी चिड़िया अपने ठेले पर आती है और कहती है,
प्यारे बहन भाइयों, सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, फ्रूट, ताजा ताजा फ्रूट, ताजी ताजी सब्जी। वैसे ही आवाजें लगाती रहती है। सारे परिंदे इधर उधर गुजर जाते हैं, लेकिन उससे कोई भी फ्रूट या सब्जी नहीं खरीदता। जब कोई नहीं आता तो वो कहती है, ये क्या, मेरे तो फ्रूट खराब होते जा रहे हैं। जो खराब हो रहे मैं तो उन्हें फेंक देती हूँ। इस तरह तो मेरा कारोबार ही बंद हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद रानी के सारे फ्रूट खराब हो जाते हैं। उनमें से कुछ फ्रूट बच जाते हैं जो कि बिकते नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद वो फ्रूट भी खराब हो जाते हैं। जब पूरा ठेला खाली हो जाता है तो रानी अपने घर वापस चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो रानी की माँ उससे कहती है, क्या हो गया है बेटा, आज तुम जल्दी घर वापस आ गई हो और अनाज भी अपने साथ नहीं लाई। सारा अनाज भी खत्म हो गया है। नहीं मामा, कोई सब्जी नहीं बिकी, सारी सब्जियां खराब हो गई, गल सड़ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है मामा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने तो इतनी जल्दी ठेला बंद कर दिया। रानी बेटी तो इतना अच्छा काम करती थी। अब चलो मेरे साथ कहीं। मामा आप ये क्या कह रही हैं? चलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ चलूं? मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जाकर किसी के घर से कोई खाना मांग कर खा लेते हैं और फिर कोई काम कर लेंगे। फिर वो अपने घर से चली जाती हैं किसी से खाना मांग कर खाने के लिए। वो जंगल में चक्कर लगा रही होती हैं कि उन्हें एक बैठा हुआ उल्लू नजर आता है। वो दोनों उसके पास आ जाती हैं। आकर मोमो कहती है, उल्लू भाई, हम दोनों बहुत मजबूर हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम मांगने वाली नहीं है, कुछ खाने के लिए दे दो। अगर मांगने वाली नहीं हो तो खाना क्यों मांग रही हो? यहाँ से चली जाओ, मेरे पास खाना नहीं है, जाओ यहाँ से। उल्लू भाई, आपके घर में तो कुछ खाने के लिए होगा ना, वही ला कर दे दे, हमें बहुत भूख लगी हुई है। घर में खाना है तो क्या वो तुम लोगों के लिए है? हमने कुछ नहीं खाना, निकलो यहाँ से। आ जाती है मांगने के लिए। उल्लू की बात सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। जब आगे जाती हैं तो उन्हें एक जगह पर बैठा हुआ कौवा नजर आता है। वो कौवे को देखकर उसके पास रुक जाती हैं और जाकर उससे कहती हैं, कौवे भाई, क्या हाल है आपका? आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपके पास कुछ खाने को है तो हमें दे दे, हमें बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पास कोई खाना नहीं, तुम दोनों जाओ यहाँ से। मुझे तंग करने क्यों आ गई हो? मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। कौवे भाई, हमने तो तुम्हें दुखी नहीं किया, हमें तो कुछ खाने के लिए दे दे। अगर तुम दोनों मेरी जान नहीं छोड़ती तो मैं ही चला जाता हूँ। जब कौवा वहां से चला जाता है तो मोमो चिड़िया रानी से कहती है, रानी, मुझे इस हाल में तुमने पहुंचाया है। कितने अच्छे दिन गुजर रहे थे, तुम्हारी बहन इतना अच्छा कमा रही थी, पता नहीं उस बेचारी को क्या हुआ, अचानक उसकी मौत हो गई। तुमने तो सारा काम ही खराब कर दिया। मामा मुझे माफ कर दे, मैंने जलन में आकर अपनी बहन को मार दिया। मुझे माफ कर दे, आज इसी वजह से हमें मांगना पड़ रहा है। ये क्या किया तुमने कमबख्त? मैंने तो परी चिड़िया को कभी सौतेली बेटी नहीं समझा था और तुमने उसे सौतेली बहन समझ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मामा मुझे माफ कर दे, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने कब अपनी बहन को मार दिया। मामा मुझे माफ कर दे। मैंने अब तुम्हें क्या कह लेना है, ये इसी की सजा है। अब भुगतो तुम, मांगो, दर दर की ठोकरें खाओ, तुम्हें भी पता चले किसी पर जुल्म करने की क्या सजा होती है। चलो अब मेरे साथ। फिर वो वहां से किसी और जगह मांगने के लिए चली जाती हैं। रानी चिड़िया को सजा मिल जाती है और वो हमेशा के लिए मांग कर खाने पर मजबूर हो जाती हैं।